इधर से एक तरफ 11 होते हैं, एक तरफ 12 ज्योतिर्लिंग। आप लोग पहली बार आए? हाँ जी। ये सभी शिव जी के 11 रुद्र हैं। यदि आप कहें तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी दें आपको। 11 रुद्र ये सभी कश्यप के पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र हैं और माता सुरभि से इन्होंने जन्म लिया था। 11 रुद्र 6 रुद्र हैं और 5 ईश्वर। ठीक है, मैं रख ठीक। ये सभी शिव जी के 11 लोग। और ये उज्जैन के महाकाल, काल महाकाल। ये पूरे चांदी के पूरे प्रवास रहते हैं। ये गणेश जी, माता पार्वती जी, नंदी महाराज, कार्तिकेय भगवान, नाग और त्रिशूल, ये सब पूरे चांदी के। इनकी रथ यात्रा निकला करती दुर्गा माता मंदिर से जगराव को शिवरात्रि के 2 दिन पहले। और फिर नौ दुर्गा माता मंदिर सरावन नगर तक जाती है। फिर शिवरात्रि के दिन यहाँ आ जाते हैं। शिवरात्रि के दिन भी यहाँ 4 भाई की पूजा होती है। 24 घंटा मंदिर खुला रहता है, लंगर लगता है, बहुत मेला लगता है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर। आज सोमवार है ना, आज सोमवार को उनका विशेष पूजन होता है। तो ये महाकाल है जो भाव से दर्शन उनको मत्था टेकते हैं, भगवान बने तो उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोलिए महाकाल भगवान की जय। यहाँ पर रामायण होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग, एक घुसमेश्वर महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग एक ब्राह्मण स्त्री की देन है। उसके पुत्र नहीं हो रहे थे, वो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बना करके इनका पूजन करके तालाब में विसर्जन करती थी। भोलेनाथ की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ। एक दिन भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए, बोले तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे नाम से यहाँ पे स्थापित हो जाइए, संसार का कल्याण करिए। तो उसका नाम था घुसमा था। भगवान भोलेनाथ घुसमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले घुसमेश्वर भगवान की जय। ये केदारनाथ के दायस धाम है। यहाँ 4 धाम के भी दर्शन होते हैं, एक धाम के दायस धाम है। ये भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर स्थापित हो गए भोलेनाथ, तो ये भी धाम बन गया केदारेश्वर धाम। और ये है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। इनमें तीनों देवता विराजमान, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गौतम ऋषि और माता अहिल्या की देन है। उन्होंने इनकी अखंड तपस्या की, उनके अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर के और तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये काशी विश्वनाथ महाराज जी, काशी मुक्ति मिलती, काशी भगवान भोलेनाथ का घर है, काशी त्रिशूल में बसी हुई है। जब महाप्रलय होती है तो भी काशी का विनाश नहीं होता, काशी हमेशा अमर है। ये जो है नागेश्वर गुजरात में एक व्यापारी के देन है, वैश्य की। ये उनके व्यापारी के कहने पर स्थापित हुए थे। और ये है रामेश्वर धाम। इनकी स्थापना भगवान श्री राम जी ने की थी, तो ये भी धाम बन गया रामेश्वर धाम। और ये भीमाशंकर महाराष्ट्र में, भीमशंकर नाम के राक्षस का वध किया था, उनके नाम से स्थापित है। और ये बाबा बैजनाथ धाम, बाबा बैजनाथ धाम पल्ली बिहार। ये रावण की देन है। रावण को गले जाना चाहते थे लंका, लेकिन घमंड के कारण नहीं ले जा सके, रास्ते में स्थापित हो गए, तो ये भी धाम बन गया बाबा बैजनाथ धाम। ये ओमकार नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी के कंकड़ में शंकर जी का वास होता है। वहाँ भक्त जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और जो नीचे पत्थर मिला वो उनको अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं नर्मदेश्वर, नर्मदा जी के शंकर जी। ये कालों के भी काल महाकाल उज्जैन के। इनके ऊपर प्रतिदिन ताजी भस्म चलती, चिता की जो राख होती है भस्म आरती होती है इनकी। और आपने सुना होगा काल भी उसका क्या कहे जो भक्त हो महाकाल का, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज का कारण होता है। अपने बारे में जितने ज्योतिर्लिंग ना, सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख उत्तर की तरफ है, लेकिन एक अकेले उज्जैन के महाकाल है जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। और दक्षिण दिशा का मालिक होता है काल, और यह महाकाल एक काल की तरफ हमेशा देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मेरे भक्तों से नहीं बोलना, नहीं भी समझ लेना, अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ।
ये मल्लिकार्जुन है महाराज आंध्र प्रदेश में। मल्लिका कहते हैं माता पार्वती जी को, अर्जुन कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। यशोदा में अपनी इच्छा से स्थापित हुए थे, क्योंकि पुत्र कार्तिकेय नाराज हो गए, कैलाश होकर चले गए, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वहीं गए, वहीं दोनों स्थापित हो गए। और ये सोमनाथ गुजरात में, ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का। चंद्रमा की देन है। चंद्रमा के 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र जो होते हैं चंद्रमा की पत्नियां राजा दक्ष की पुत्रियां हैं। उनमें से एक रोहिणी नक्षत्र होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी से कम करते थे। उन्होंने उलाहना दिया अपने माता से, माता ने बताया पिता से, पिता नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की गुजरात में। तब भोलेनाथ प्रकट हो गए, चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और चंद्रमा का नाम है सोम, तो सोमनाथ हो गए भोलेनाथ। हमेशा भक्तों के अधीन होते हैं, इसलिए यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। अमृत से जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, अम्बाला, हरियाणा से, और जो यहाँ बाहर से गुजरात आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ उनके मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दरबार है और ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का। सबसे पुराना मंदिर ये सोमनाथ। सबसे पहले पृथ्वी में पूजा हुई थी तो इनकी हुई थी। इस मंदिर की खासियत यही है कि जो यहाँ भक्त आते हैं उनको पूरे भारत के दर्शन यही हो जाते हैं, पूरे भारत का भ्रमण यही हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों में है, वहाँ कोई हर जगह जा नहीं सकता। इसलिए भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई है कि यहाँ एक साथ दर्शन होते हैं और उनकी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन किनकी पूरी होती है? 2 मिनट और ले लें आपके, 2 मिनट और ले लें आपके। रामेश्वर की जब स्थापना भगवान श्री राम जी ने की, तब भगवान भोलेनाथ की बड़ाई की, क्योंकि राम जी के इष्ट देव भोलेनाथ, तो भोलेनाथ के इष्ट देव राम जी। तो राम जी ने इनकी बड़ाई की क्या कि लिंगे थापे विधवत कारी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग की स्थापना करके बोले इनके समान संसार में मुझे कोई प्यारा नहीं है। और क्या बोले? शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनार मोहि सपने नहीं भावा। बोले जो शिव से द्रोह करते, जो शिव की पूजा नहीं करते, अब मेरी पूजा करते, मुझे पाना चाहते हैं और मुझे सपने में भी नहीं पा सकते। मुझे पाने के लिए इनकी पूजा करनी पड़ेगी, और पाएंगे तो पाएंगे कैसे? भाव कैसे होना चाहिए भक्त का कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते जिनका मन निर्मल है, भाव शुद्ध है, हृदय साफ है, वही मुझे पा सकते हैं, वही मेरे भक्त हो सकते हैं। जिनके अंदर कपट है, छल छिद्र है, पाखंड है, वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकते। इसलिए जो आत्मभाव से दीन भाव से आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दरबार है और ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का। सबसे पहले ये आए थे सोमनाथ। दिगंबरा तस्मै नकारं नमः शिवाय। ओम अभिनव च गुलाम च संभवति संवेदा शिव नमः शिवब्रह्मस्तु। ओम अक्तसु कुंकुमक्तसु तमय निवेदनं मक्तं ग्रहाण परमेश्वरा। ओम त्रिलोकां त्रिनेत्रस्य पुमतों बेलपत्रं शिवब्रह्मस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम बीजं पत्रं संभवति श्याम सदा शिव नमः शिवब्रह्मस्तु। ओम मालादीन सुगंध मालाते दीन वैभव महितान पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वरा। ओम सदसंक्त मधुसूदुपासंक्त नैवेद्यं प्रतिग्रहताम्। ओम भवते शीशां सदा शिवाय नमः शिवब्रह्मस्तु। एक बार दबा दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम मित्रं समर्पयामि। अभी करो ऐसे टेढ़ा करो ना, फिर जलेगी ज़्यादा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव। ऐसा भाव होना चाहिए कि हे प्रभु आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। तुमेव बंधु च सखा तुमेव। बंधु माने भाई, सखा माने मित्र। आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। आप ही विद्या और बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान। तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। राइट हैंड से, राइट हैंड से। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। नीचे रख दीजिए और बढ़ा के यहाँ पे
ये हाथ जोड़ लीजिए। आप भी मन में ऐसा ध्यान करिए कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती दोनों यहाँ विराजमान है, दोनों बैठे हुए हैं और हम दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे